अहिंसा परमो, यस, अहिंसा परमो धर्म, यस, यू आर वेरी राइट माय डियर फ्रेंड। मैं आज आपसे बात करूंगा कि जो अहिंसा परमो धर्म है ये हाफ ट्रुथ है, ये आधा सत्य है, ये सिर्फ अर्ध सत्य है। माय डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, अहिंसा परमो धर्म। क्या ये हमें फॉलो करना चाहिए? क्या हमें हमारा शास्त्र यही बताता है? सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। Hey my dear friend, I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे हर वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और हाँ, ये जो बेल बटन है, बेल का जो एक आइकन है, उसे भी दबा सकते हैं ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हो immediately and as soon as possible it reaches to you. अहिंसा जो है परम धर्म है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। बचपन से ही जब हम स्कूल में गए हैं, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्किल में, हमने क्या सुना है? अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी ने भी कहा है अहिंसा परमो धर्म। गौतम बुद्ध ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। महावीर ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। Yes, my dear friend, I was wondering, we should not kill somebody, we should not do hinsa, but what if somebody is attacking on you? Should you be sitting there and chant this अहिंसा परमो धर्म? अहिंसा परमो धर्म, इज इट? अहिंसा परमो धर्म जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो हमारे दिमाग में जो डाला गया है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर अहिंसा परमो धर्म है तो मैं क्या करूं अगर मेरे सामने कोई पागल कुत्ता हम पे अटैक कर रहा हो? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अगर मच्छर काट रहा है? मैं क्या करूं जब मुझ पे कोई अटैक कर रहा है? मैं क्या करूं? जस्ट बैठ जाऊं और जपूं कि अहिंसा परमो धर्म? सो माय डियर फ्रेंड, नो। मैं आज आपसे बात करूंगा कि जो अहिंसा परमो धर्म है ये हाफ ट्रुथ है, ये आधा सत्य है, ये सिर्फ अर्ध सत्य है। पूरा सत्य नहीं बताया गया है आपको। पूरा जो सत्य है वो नहीं बताया जाता है, सिर्फ बताया जाता है अहिंसा परमो धर्म। तो मैं आज बात करूंगा कि अहिंसा परमो धर्म के आगे क्या है। अगर अहिंसा परमो धर्म होता तो त्रेता युग में जब राम आए थे तो रावण को क्यों मारते? राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उनको ले जाते हैं अपने साथ जंगल में राक्षसों को मारने के लिए। क्यों? अगर ये अहिंसा परमो धर्म होता तो कृष्ण अर्जुन को क्यों बोलते कि तुम युद्ध कर, तुम मार, तुम कर्ण को मार? क्यों कहते? कृष्ण जो है कंस को क्यों मारते अगर अहिंसा परमो धर्म होता? इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आगे है जो हमसे छुपाया जा रहा है या आपको बताया नहीं गया है। श्रीमद् भगवद गीता में, जो कि महाभारत का एक पार्ट है, उसमें अर्जुन बोलता है नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट, अपने फैमिली के अगेंस्ट लड़ाई नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन उठ और युद्ध कर। यहां भी वो जो कृष्ण है वो अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए। और आपको पता है ये जो महाभारत वॉर है ये युद्ध नहीं है, ये वॉर नहीं है, ये है धर्म युद्ध। इसलिए इसे बोला जाता है धर्म युद्ध। तो हमारा जो कल्चर है उसमें धर्म युद्ध की बात होती है। जब धर्म की बात आती है तब हम युद्ध करते हैं। अब देखिए, यहां पांडव जो है बोलते हैं कौरव को कि मुझे भाई 5 गांव दे दो, हम लोग रह लेंगे 5 गांव में,
लेकिन दुर्योधन बोलता है नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा हमसे, अगर लेना है तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध जो लड़ा गया वो धर्म के लिए लड़ा गया, धर्म का अधर्म पे विजय के लिए लड़ा गया। जो रावण और राम का जो युद्ध हुआ उसमें भी धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हुआ। तो अहिंसा परमो धर्म कि आगे का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इस तरह से है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए भी हिंसा किया जा सकता है। तभी तो कृष्ण जो है गीता में बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हम हर युग में इस धरती पे आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? अधर्म को मारकर, अधर्म पे विजय पाकर। तो माय डियर फ्रेंड, ये है हमारा फुल ट्रुथ अहिंसा परमो धर्म का। जब भी आपके मन में कभी आए कि अहिंसा परमो धर्म, तो आगे का लाइन भी इसे याद रखिए, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा जरूरी है। इवन जो कोर्ट है, जब कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो यह देखा जाता है कि उसने कैसे मारा, क्यों मारा। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो जो गोली चली वो अपने सेफ्टी के लिए चलाया, तो वहां पे वो जो आदमी है वो बरी हो जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंसा जायज है। हिंसा इज ओके when you are being attacked, when you are in danger, when your dharma is in danger, when your society is in danger, when your country is in danger। जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री लोग हैं, जो मिलिट्री में हैं, वो फाइट करते हैं, वार करते हैं, गोली चलाते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, तो क्या वो पाप कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने देश के धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं गीता में, उस गीता में बोलते हैं, क्लब्य मां अस्मगम पार्थ न एतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, जो तुम ये जो सोच रहे हो, जो तुम में एक कायरता की तरफ जो सोच है, वो तुम्हारे लिए शोभा नहीं दे रहा है, इसलिए उठो और युद्ध करो। तो ये था माय डियर फ्रेंड अहिंसा परमो धर्म का जो दूसरा पार्ट, जो पूरा रूप था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो अहिंसा परमो धर्म है, इसकी आगे भी कुछ है, और वो क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। तो याद रखिए क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। Okay, my dear friend, so if you enjoyed or learned something from this video, please like this video, and if you want to receive regular type of videos like this, please subscribe my channel, and don't forget to press this bell icon so that you can get all the notification instantly. So thank you for watching this video.